ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਆਪਕੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਮਮਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਸ ਵਿਖੇ ਮਹਿਲਾ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 40 ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਉਤਪੀੜਨ, ਦਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਲਿੰਗਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਮਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਮਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। का अभियान है कि जो महिलाएं गांव की है, जिनके केसेस हमारे पास आते हैं, वो दिल्ली तक जा नहीं सकती हेयरिंग के लिए। इसीलिए हम लोग पूरे भारत में डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जा करके एक जन सुनवाई करते हैं, उनकी केस को सुनते हैं। उसी सिलसिले में पंजाब मेरा आना हुआ और कल मैं लुधियाना में थी, जहाँ की 44 केस को मैं एक दिन में देखी और उसका निष्पादन किया। आज मैं लुधियाना से पटियाला आई और पटियाला में सुबह 10 साढ़े 10 के बीच में पहुंचकर मैं आपका यहाँ जो जेल है, सेंट्रल जेल, वहाँ गई। वहाँ की महिलाओं से मिली, वहाँ की व्यवस्था को देखी। इसके बाद मैं ओएससी सेंटर गई, हेल्थ सेंटर गई और इन सब को देखने के बाद मैं यहाँ पर 44, यहाँ भी 40 केस लेके मैं आई थी और 4 केस नए मिले हैं। 44 केस को आज मैं यहाँ भी निष्पादन की हूँ, जिसमें कि एसपी और जिला के बड़े अधिकारी सभी थे। कल भी वहाँ पर एसपी और डीसी सभी लोग थे, उनके साथ बैठ के। और बाद में मैंने जो पाया, जिस सेंटर में मैं गई वहाँ जो पाया, उसमें जो हमारा फीडबैक आया वो मैंने जिला अधिकारी को जानकारी दी और उसके सुधार के लिए मैंने उनसे समय दिया कि आप 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर ऐसी चीज़ें जो उसको सुधारा जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है, न्याय मिले, इसके लिए उनको मैंने निर्देश दिया। मैं ये निर्देश की हूँ कि आपके ज़िला में एक तेरे मेरे सपने, जो अभी मैं देख रही हूँ, एक नया अभियान हम लोगों ने चलाया है आयोग ने, कि जो मैं देख रही हूँ कि अभी शादियाँ बहुत टूट रही है, बहुत बिखर जा रहे हैं, अपने से भी शादी करते हैं या माता पिता शादी करा देते हैं, उसके बावजूद भी उनको प्रेम नहीं होता, प्रेम भाव नहीं होते, एक दूसरे से लगाव नहीं होता। जो हम लोग जब शादी किए थे उस समय का जो भाव था, आज वो भाव विकसित नहीं होता है। इसलिए उस भाव को लाने के लिए एक तेरे मेरे सपने नाम का एक सेंटर प्रत्येक जिला में खोलना है, जिसमें कि एक परामर्श देने वाले रहेंगे, उनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के साथ उनका काम होगा कि शादी क्या है। शादी सिर्फ गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, शादी सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन नहीं है, शादी एक ऐसा पार्ट है जिससे कि परिवार का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। अपनी संस्कृति की रक्षा भी करनी है तो परिवार को सुसज्जित और संगठित होना पड़ता है। इसलिए ये अभियान के लिए भी आज मैंने कहा है कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर पटियाला में यह सेंटर खुले, ताकि हमारी बेटियों को रोना न पड़े, हमारी बेटियाँ दुखी ना हो, उन्हें हर हमेशा शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, साधन मिले, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आयोग उसको देखने का काम करती है और मैंने आज इसको देखा है। मैम, जिस तरह की एनआरआई को देखकर शादियां करने लग जाते हैं घर वाले की, एनआरआई है, बाहर है, तो हमारा लड़का शादी कर लेते हैं, पर लड़का शादी करके वापस चला जाता है और उसका कोई समाधान नहीं होता कि लड़की यहीं पर रह जाती है और बाद में तलाक की बात आ जाती है कि एप्लीकेशन में देते हैं कि हमारा लड़का वहाँ पर है, तो शादी के देखिए ऐसी जो मामला है ना, वहाँ भी आया और यहाँ भी है
ये क्या है ना कि पंजाब में ही ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब बॉर्डर लाइन से सटा हुआ है, लेकिन ऐसे एनआरआई सेल भी हमारे यहाँ है। एनआरआई का केस भी हम देखते हैं और उसके लिए जो पहल करना होता है उसको पहल करके हम वहाँ निष्पादन करते हैं। वहाँ से भी हम केस को मंगवाते हैं, उनको बुलाते हैं, उनका हियरिंग करते हैं और निष्पादन करते हैं। उसके लिए भी हमारे पास कई महिलाएं इस कानून का नाजायज फायदा भी उठाती हैं, उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा सकता है क्योंकि कई बार कानून का गलत इस्तेमाल भी करती हैं। कहाँ भाई, मुझे तो नहीं मिला एक भी। 2 दिन में मैंने 88 केसेस देखे हैं। एक भी केस में पुलिस ने नहीं बताए कि महिलाओं ने हमें हरास किया, लेकिन सारी बेटियों ने बताया कि पुलिस ने हमें हरास किया। सबसे ज्यादा केसेस अगर ये आया है यहाँ पर तो पुलिस हरासमेंट का है। ये तो बहुत दुखदायी है। घरेलू हिंसा होना अलग बात है, लेकिन पुलिस का हरासमेंट करना, पुलिस को बार बार बुलाना, ये तो बहुत ही गलत बात है। इसलिए मैंने आज विशेष कर ये कहा है कि ऐसी दोबारा ना हो। सारे केस को प्रॉपर देखिए, एक नोडल ऑफिसर बना दीजिए, वो नोडल ऑफिसर सारे चीजों को देखेगा ताकि उसका निष्पादन हो। मैम यहाँ पर कितनी देर में ये अपना जो आपने नई स्कीम शुरू की है, कब तक खुल जाएगा पटियाला? मैंने मांगा है, मैं उनको 1 वीक का समय भी दी हूँ। अगर वो नहीं देंगे तो मेरे पास दूसरा रास्ता है, कोई अच्छे एनजीओ से, कोई ट्रस्ट से उनको मैं सेलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग दे के मैं खोलूंगी। मेरा लक्ष्य है तो मैं उसको पूरा करूंगी हर हाल। गवर्नमेंट की तरफ से की जाएगी? हाँ, मैंने डीसी को लेटर दिया है, एसपी को भी दिया है, वहीं से ऑफिस से सभी पूरे देश में लेटर दिया है। और इनको मैंने आज सेंसिटिव किया है कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर एक सेंटर का निर्माण करावें, जिससे कि हमारी बेटियों को आगे बढ़ने में सहयोग मिले, संबल हो, सुरक्षित हो, संगठित हो और ये राष्ट्र सुंदर हो, मेरी कल्पना है। मैम जैसे तो वाले केस है, सबसे ज्यादा केस कौन से देखने को मिले अभी? मैं तो बता रही हूँ, पुलिस हरासमेंट का केस था, घरेलू हिंसा का केस है, डोरी डेथ का केस है, और वैसे केस अभी तक पेंडिंग है। 23 के केस पेंडिंग है, 24 के केस पेंडिंग है। तब आयोग को यहाँ आना पड़ा है। सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को भी इस मामले में सेंसिटिव होने की जरूरत है। ये वक्त है महिलाओं को बराबर के दर्जे में देखने का, तो बराबर प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, बराबर आगे बढ़ाने की जरूरत है। जब तक सब मिलके, समाज और सरकार दोनों मिलके काम करेंगे तभी राष्ट्र का भला हो सकता है।